جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ अगर आप देखें तो लीडरशिप के झूठे दावे होते हैं कि इमरान खान की आज़ादी के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहादुर बहनें देखें कि हर मंगल को चाहे तूफ़ान हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, गिरफ्तारियों का डर हो, लेकिन इमरान खान साहब की बहादुर बहनें बोलती हैं। और दूसरी तरफ आप PTI के कारकुनान की तादाद देखें। मैंने पहले भी कहा था आप सेनेटर बनते बनते रह गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं कहाँ? खुशहालगढ़ धरने में। मेरे साथ PTI के कारकुनान यहाँ मौजूद हैं। एक ही बात, एक ही सवाल पूछूंगा, खान साहब की आजादी आपकी नजर में कैसे मुमकिन है? हम निकलेंगे तो खान निकलेगा, हम निकलेंगे तो खान निकलेगा। जबरदस्त। तो जहीर भाई, आपकी नजर में ये बता दीजिए खान की आजादी कैसे मुमकिन है? जिस तरह भाई ने कहा है कि हम निकलेंगे, हाँ निकलेंगे, लेकिन हम कब निकलेंगे ये जरूरी है। तो हमें आज ही निकलना चाहिए, आज ही आओ हमारे पास, इंशाल्लाह हान आपके सामने होगा, बस आप लोगों ने साथ दें। जबरदस्त। हमारे साथ आयशा बानो साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन की भी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्स MPA और कमिंग सेनेटर साहिबा आयशा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैंने पहले भी कहा था आप सेनेटर बनते बनते रह गई थी। कोई बात नहीं है, ये खान साहब के लिए ये सीटें भी कुर्बान, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। खान साहब की बात है कि हम सीटों की सियासत से निकलेंगे तो फिर हम कुछ रैशनल भी सोचेंगे और मुल्क के बारे में सोचेंगे। अगर हम सिर्फ सीटों के बारे में सोचेंगे तो बस फिर हमारी सोच सिर्फ वहां पर रह जाए। आज के जिरगे के बारे में बताएं, जिरगे की क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या उम्मीदें वाबस्त हैं आपकी? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो देखिए, सबसे पहली बात, जितनी आप यहाँ पर लोग आए हैं ये वो खान साहब के वो वर्कर्स हैं जो कि पिछले 3 साल से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। जगह जगह धरना, जगह जगह आपको पता है पहले भी सवाबी में धरना लगा, फिर पेशावर में कैंप लगा, फिर दोबारा यहाँ पर आके कैंप लगा। तो ये वो खान साहब के बड़े कहते हैं ना क्लोज और ऐसे वर्कर्स हैं जो खान साहब के साथ उनकी सिक्योरिटी की भी थे और उनकी जिम्मेदारी उनकी घर की सारी थी। तो इनसे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई भी जो है ना वो खान साहब के साथ नजदीक नहीं है। और ये इन्होंने जो आज खुर्रम ज़ीचान साहब ने एक कहते हैं इनिशिएटिव लिया है कि एक सवाबी में भी एक कैंप लगा है और यहाँ पे भी एक कैंप लगा हुआ है, ये बहुत खुशाइन है। ये खुशाइन इसलिए है कि देखें वर्कर्स की जब तक आप देख रहे हैं कि जब जब उन्होंने कॉल दी है वर्कर्स निकले हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो दुश्मन हैं हम ये कहेंगे, उनकी ये कोशिश रही है कि किसी तरीके से वर्कर्स को डिस्करेज करके, डिसहार्ट करके, उनको कहते हैं नाउम्मीद करके घरों में बिठाया जाए। लेकिन आप देखें कि जब भी कॉल आई है वर्कर्स निकले हैं, हर दफा निकले हैं, खान साहब की आवाज पे निकले हैं, खान साहब के लिए निकले हैं। बेशक कोई भी पार्टी का बंदा अगर आवाज देता है तो वो निकल आते हैं, क्योंकि वो हर वर्कर्स जो है उनका रिश्ता खान और वर्कर्स का डायरेक्ट है। वो अब लीडरशिप को नहीं मानते, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट खान साहब को मानते। अच्छा, आप काइंडली ये फेवर कर दे, खान साहब की आजादी आपकी नजर में कैसे मुमकिन है? देखिए, हम देखिए 2-3 रास्ते हो सकते हैं ना असूलन। देखें, एक तो ये हो सकता है कि आप कोर्ट्स के थ्रू, लेकिन कोर्ट्स का आपने देख लिया कि 26वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम के बाद जो मुल्क के हालात बने और जिस तरीके से कोर्ट्स को, अदालतों को बंदी बना दिया गया, अदालतों को जो एक किस्म का उन्होंने कहते हैं ना कि गुलाम बना दिया, तो उसमें तो हम अपनी तो जो लीगल एक बैटल है वो तो कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि खान साहब जी देखिए वो तो उसका जवाब जो बना रही है वो ये आपको दे सकती है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी जो बात है वो ये है कि दूसरी जो एक कोशिश है वो है कि एजुटेशन के साथ आप, क्योंकि एजुटेशन आपकी दुनिया में कानून, आपका आइन, आपकी ह्यूमन राइट्स आपको अलाउ करती है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। खान साहब जेल में बंद हैं, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं कि वो जेल में हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनको उनकी बुनियादी जो हेल्थ फैसिलिटीज और बुनियादी जो जरूरतें हैं वो नहीं उनको दी जा रही है। एक आम कैदी की तरह उनको, एक आम कैदी की जो एक मामूली एक कैदी होता है उसकी जो एक बुनियादी जरूरतें होती है वो तक नहीं दी जा रही है जिस तरीके से उनको। तो हमारी एक मजबूरी है कि हम फिर एजुटेशन पे निकल आते हैं। थर्ड जो एक रास्ता है वो है डील का, जो कि खान साहब ने साफ कहा है कि मैं किसी तरीके से भी डील, देखिए डील वो लोग करते हैं जिनके कोई स्केलेटन्स होते हैं, जिनकी कोई मजबूरियां होती हैं, जिनकी कोई कहते हैं ना गिव एंड टेक वाला काम होता है। क्या आप मेरी माफी तलाफी कर दे यहाँ पर और हम आपके साथ डील करके बैठ जाते हैं। खान साहब ने ना चोरी की है, ना उन्होंने कोई गलत काम किया, ना उन्होंने कोई ऐसा फैसला लिया जिसकी उनको मलामत हो, जिनकी उनको कहते हैं ना कि वो उनकी एक वीक पॉइंट हो। तो वो 3 ये चीजें हैं, इसके अलावा तो मतलब ओके, जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताइएगा, एक तो इस्लामाबाद में बड़े बड़े पत्थर हैं, लाहौर में भी हैं, एक पत्थर नवाज शरीफ साहब अपने दिल पे रख लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास भी ज्यादा पत्थर हैं, वो भी दिल पे रख कर बिजली का और पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं।
देखिए ये तो जब आप आईएमएफ से कर्जा लेंगे ना तो फिर आप आईएमएफ की मर्जी पे चलेंगे, फिर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं। देखिए वो जो कहते हैं ना, ये जो खुद कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स वाले, ठीक है, तो वो तो अब अपनी बात करते हैं ना कि वो तो खैरात लेके कशकोल लेके खड़े हो जाते हैं और आईएमएफ को मिन्नतें करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि बजाय ये कि सरमायादारों से टैक्स लिया जाए, बजाय ये कि ये ऐसे लोगों से टैक्स ले, वो गोबर के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, वो गरीबों के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। रखी हुई है नहीं, बहन से तो शुक्र है नहीं रखी भी, अल्लाह करे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे एक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि लोगों को घर में भैंस भी रखनी पड़ेगी मजबूरी में, क्योंकि आपको बाहर से कोई चीज खाने पीने की नहीं मिलने वाली। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फार्मर्स को, आपने देख लिया पंजाब में 150 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक फैसलाबाद में जो हमने सुना है कि वो 150 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, 1.5 लाख से ज्यादा लेबर आपका बेरोजगार होके तो खड़ा है और ये गोबर पे टैक्स लगा रहे हैं। तो बात ये है कि आम अवाम इन चीज़ों को, टैक्टिस को समझ गई है। आप आईएमएफ के अगर बांदी बनते हैं और आप आईएमएफ के आगे मजबूर हैं तो खुदारा इस आम अवाम पर रहम करें, और बजाय ये कि आप बिजली का रेट, क्योंकि ये आम मजदूर, देखें आपने देखा होगा कि हर जगह सीएनजी पंप पे यहाँ पर कम अज कम हर सीएनजी के बाहर जब भी हम जाते हैं कम अज कम 300, 400, 500 गाड़ियां लाइन में खड़ी रहती हैं। मैडम आप लाइन की बात कर रहे हैं, मुझे तो सीएनजी खुली कोई नजर नहीं आई, केपी में भी नहीं है, और इसी वजह से मेरे पास एक गरीबों वाली गाड़ी है। आप तो साहिब सरवत हैं, आपके पास तो बड़ी गाड़ी है, वो मुझसे अफोर्ड नहीं हो रही। मैं ये सोच के केपी गया था कि सीएनजी वहां पे ऑन होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी ऑफ है। देखिए बात ये ना कि सिंपल सी बात है कि जब आप अपना सोचेंगे ना तो फिर आपके फैसले भी ऐसे ही होंगे और आपकी पॉलिसियां भी ऐसी होंगी कि अवाम के मैंडेट और अवाम क्या कहते हैं कि अवाम के लिए नहीं होंगी। इनकी जितनी भी पॉलिसियां बनती है, मुझे आप बता दें अभी तक कौन सी ऐसी अमेंडमेंट्स, कौन सी ऐसी पॉलिसी आई है जो कि किसी अवाम को आपने देखा हो कि रिलीफ मिला है। एमएलएन वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान उड़ रहा है। देखिए ऊंची उड़ान तो मेरी तो अपनी एक सोच है, मैं कहती हूँ कि अमेरिका की दोस्ती भी अच्छी नहीं, लेकिन उसकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं, लेकिन उसकी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कुरान में जिक्र है कि यहूद और निसार के साथ एक मुसलमान की दोस्ती नहीं हो सकती है। तो अगर अमेरिका के साथ दोस्ती का मतलब तो फिर यही है कि फिर हम इजराइल के साथ भी फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नजर तो यही आ रहा है। लेकिन अगर जो पाकिस्तान एक सालिसी का जो रोल प्ले कर रहा है, उसमें मैं जरूर पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगी कि क्योंकि देखिए दुनिया में जंग पे कभी भी मसले नहीं हल होते हैं, हमेशा टेबल टॉक पे मसले हल होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं यकीन रखती हूं कि जो माइंडसेट उनका ईरान और अमेरिका के जंग के हवाले से है, यही सोच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जंग के हवाले से भी होगी, क्योंकि टेबल टॉक्स पे ही मसले हल होते हैं। कोलैटरल डैमेज में आम सिविलियन बच्चे मारे जाते हैं, जो कि किसी भी एक मुल्क के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया। खान साहब की आजादी किस तरह मुमकिन देख रही हैं, 2 जुमलों में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चांद बीबी है, मैं पीवाईसी के पाकिस्तान यूथ काउंसिल की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ, केपी को लीड कर रही हूँ। हम तो आखिर में इस चीज़ पे पहुंचे कि स्ट्रीट्स पे निकल आए, मज़ाहमत कर रहे हैं। बकाया तो जैसे आयशा ने कहा कि हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, हमारी जितनी तरमीमें आ रही हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वर्कर बैठ नहीं रहा, हम लोग हिम्मत हार नहीं रहे। जब तक खान साहब अंदर है हम बाहर हैं सड़कों पे। जबरदस्त। ये बताइएगा जी, आप क्या कहती हैं, आपकी नजर में खान साहब की रिहाई किस तरह मुमकिन है? इंशाल्लाह हम तो उम्मीद से हैं और उम्मीद रखते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम चाहते हैं कि खान साहब निकलेंगे। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं दिन रात, जब हमें जवाब मिलता है, हमें मैसेज मिलता है कि आए यहाँ धरना, यहाँ एहतजाज है, तो हम लोग निकलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।